जय हिंद साथियों, आप सभी को जो गुड न्यूज़ है वो मिल चुकी होगी। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के द्वारा 16th संस्करण जारी हुआ है सीटेट का, जो कि एग्ज़ाम कंडक्ट हो रहे हैं दिसंबर से जनवरी के बीच में। ऐसे ये सूचना आपको पहले से भी पता थी कि दिसंबर और जनवरी के बीच में सीटेट का एग्ज़ाम होगा, बट जो कन्फ्यूजन था आपका कि कैसे कब होगा, क्योंकि नोटिफिकेशन अभी तक नहीं आ रहा, फॉर्म फिलअप नहीं हो रहे, कब आएगा नोटिफिकेशन, कब फॉर्म फिल होंगे, कब करेगा एग्ज़ाम, हो सकता है लेट खींचे, ऐसी कोई भी बात नहीं है। जो भी पेपर होगा आपका ये दिसंबर से जनवरी के बीच में होंगे। ऑनलाइन मोड पर फिर होगा। एक बार हुआ था, लास्ट ईयर का एक्सपीरियंस आप लोग साझा करेंगे अपने दोस्तों को। और जो भी पहली बार इस एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, वो पहली बार अगर बैठे हैं तो CBT जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, इसके लिए टेस्ट पहले से ही देख करके जाइएगा। सिलेबस सारा सेम है, केवल पैटर्न और जो क्वेश्चन को पूछे जाने का तरीका है बस वो बदला है। ठीक है, केवल क्वेश्चन के पूछे जाने का तरीका बदला है, बाकी पूरा का पूरा सिलेबस आपका सेम है। देखिए, नोटिफिकेशन में जो बात कही गई है, ये फॉर्म फिलअप होने वाली, ये आप पहले से जान चुके होंगे, अभी थोड़ी देर पहले से भी। यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट बात है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, नीतीश सर ने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई 31 अक्टूबर से फॉर्म रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएंगे। मंडे से आपका ये जो फॉर्म फिलअप है ये चलेगा 24 नवंबर तक, और 25 नवंबर डेट रखी गई है पेमेंट की। ठीक है, लास्ट डेट रखी गई। जनरल OBC के लिए जो पेमेंट का मोड है वो आप देख रहे होंगे। ठीक है, पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, दोनों के लिए अलग अलग थोड़े थोड़े चार्ज बढ़ गए हैं। पेपर 1 के लिए 1000, और अगर दोनों बोथ पेपर फिल कर रहे हैं तो 1200। सारी इन्फॉर्मेशन के बाद जो सबसे खास बात देखने को मिली है इस वाले नोटिफिकेशन में, वो ये है कि देखिए, सिटी अगर आप चुनते हैं एग्जामिनेशन के लिए, तो इन्होंने कहा है कि सिटी में जितने भी कैपेसिटी होगी, उस कैपेसिटी के अकॉर्डिंग हम कैंडिडेट को भेजेंगे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसिस पर। मतलब समझ रहे हैं? मतलब, और इसके लिए आपको जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो किस सिटी की कैपेसिटी कितने स्टूडेंट की है वो फॉर्म फिल करते समय आपको दिखेगी। एग्जाम्पल के लिए, आपको एग्ज़ाम देना है कानपुर में, आपको एग्ज़ाम देना है मान लेते हैं लखनऊ में, और लखनऊ में अगर एग्ज़ाम सिटी या एग्ज़ाम हॉल आप सेलेक्ट कर रहे हैं लखनऊ का, दैट टाइम पे वहाँ पे लखनऊ में कितनी कैपेसिटी खाली बची है वो आपको दिख जाएगी। मान लेते हैं अभी 5 सीटें बची हैं कि 5 लोग और यहाँ पर पेपर दे सकते हैं, बाकी सीटें फिल हो चुकी। एग्जाम्पल के लिए इसलिए कि 31 अक्टूबर से होगा। कुछ स्टूडेंट होंगे जो 31 से ही फॉर्म फिल करने शुरू कर देंगे, कुछ जो लेट हो जाएंगे। मैं मानता हूँ कि आप लास्ट डे फॉर्म फिल कर रहे हो, और केवल लखनऊ में 5 सीटें बची है कि 5 स्टूडेंट यहाँ पर पेपर दे पाएंगे। ठीक है, तो जब आप फॉर्म फिल कर रहे हो और आपके फॉर्म फिल करते समय या पेमेंट करते समय पहले ही 5 लोग हो गए, तो आपका फॉर्म फिल सेलेक्ट करने के लिए फिर से कहेगा कि एग्जाम सिटी चेंज करिए। तो देरी नहीं करनी है, जैसे ही 31 तारीख से शुरू हो एग्ज़ाम हॉल के लिए, एग्ज़ाम सिटी के लिए तुरंत फॉर्म फिल करिएगा। जो सबसे पहले करेगा उसके लिए एग्ज़ाम सिटी पहले नंबर वाली वहीं पे रहेगी। ये बात कही है इस वाली नोटिफिकेशन में। ठीक है, अब इस वाले सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद आप किस किस एग्ज़ाम में बैठ पाते हैं, आप में से बहुत से स्टूडेंट जानते हैं, जो नहीं जानते वो सुनिएगा। जितनी भी सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी आएगी शिक्षक भर्ती परीक्षा की, जूनियर और प्राइमरी की, जूनियर की बात करें तो क्लास 6 से 8 टीचर्स भर्ती परीक्षा के लिए, और जो प्राइमरी की बात करें तो कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए। तो इन दोनों के लिए आपके पास में 2 एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं, एक पेपर 1 और एक पेपर 2 का। जो पेपर 1 होता है उसमें आपसे 5 सब्जेक्ट से 30-30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जबकि जो पेपर 2 है, अर्थात जिसको हम लोग जूनियर लेवल बोलते हैं, उसमें आपसे टोटल 4 सेगमेंट होते हैं और टोटल 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इन 150 नंबर्स में आप अगर 60% या 90 नंबर पा जाओ, अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं तो आप इस सीटेट को क्वालिफाई कर चुके हैं, और अगर आप OBC के हैं तो आपको OBC कैटेगरी वालों को केवल 82 नंबर्स चाहिए 150 में। ठीक है, नंबर्स बता रहा हूँ, परसेंटेज नहीं समझिएगा। 150 में अगर आप 82 नंबर्स पा जाते हैं तो क्वालिफाई हैं सीटेट में। और जो स्टेट गवर्नमेंट का टेट होता है उसमें डिफरेंस ये है कि स्टेट गवर्नमेंट के टेट में जो पेडागॉजी का सेक्शन है वो बहुत ही कम है, बट सेंट्रल वाली TET में पेडागॉजी आधे के बराबर होता है। यहाँ पर बोला भी जाता है, सिलेबस भी आप देखिएगा। CDP जो चाइल्ड डेवलपमेंट का पार्ट है, इसमें 15 नंबर की थ्योरी, 15 नंबर की पेडागॉजी आएगी। ऐसे ही EVS में 30, मैथ्स में 30 जो होंगे 15-15 करके होंगे। और याद रखिएगा, जब आप लैंग्वेज सेलेक्ट करिएगा ना फॉर्म फिल करते समय, तो लैंग्वेज सेलेक्ट करते समय बहुत ही खास ध्यान रखिएगा, याद भी रखिएगा। एडमिट कार्ड पे आपके लिखा भी होगा कि आपने लैंग्वेज 1 हिंदी रखी है या इंग्लिश, लैंग्वेज सेकेंड इंग्लिश रखी है या हिंदी, उसी के बेसिस पर ही एग्ज़ाम दीजिएगा। अगर आपने लैंग्वेज चुन रखी है हिंदी की पहले में,
और आपने पहले इंग्लिश को सॉल्व कर दिया लैंग्वेज 1 में और लैंग्वेज 2 में हिंदी को, तो आपका नंबर ही काउंट नहीं होगा, 16 नंबर ये चला जाएगा। बात समझ में आ रही है? और ऐसा कई सारे स्टूडेंट्स के साथ होता है। तो जिसके अकॉर्डिंग आपको एग्जामिनेशन देना होगा उसी के अकॉर्डिंग लैंग्वेज भी फिल करिएगा, ठीक है? बात समझ में आ रही? चलो भाई, तो यहाँ पर आपका 15-15 नंबर का पेडागॉजी और थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, टोटल हो जाएगा 150 क्वेश्चंस 150 नंबर के लिए। इसके साथ जो पेपर सेकंड है ना, उसमें आपको केवल 2 चीज़ें चुननी, एक तो सीडीपी और लैंग्वेज। सीडीपी और लैंग्वेज चुनने के बाद टोटल 90 नंबर का पार्ट आपने चुन लिया। अब अगर आप साइंस बैकग्राउंड के हैं तो मैथ्स और साइंस से 60 नंबर के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और अगर आपका बैकग्राउंड रहा है आर्ट साइड ग्रेजुएशन में तो आपसे 60 नंबर के आर्ट साइड के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। आर्ट साइड में मतलब है जीएस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टोटल 60। ये हिसाब होता है और यही वाला हिस्सेदारी आपका इस वाले सीटेट में पास होने के लिए निभाता है, ठीक है भाई? तो इसमें आज की क्लास में, मतलब आज की इस छोटी सी वीडियो में बस इतनी ही इन्फॉर्मेशन थी। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं, बने रहिए एग्जाम कोच के साथ। और नेक्स्ट वीडियो में आपको बताता हूं कि आपका जो तैयारी करने की जो अप्रोच होगी, तैयारी करने की जो हमारी रणनीति होगी इस वाले सीटेट में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर गेन करने की, वो वाली क्या रहेगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, प्लीज़ सेशन को शेयर कर दीजिएगा। मिलता हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।